A body of mass m is suspended by two strings making angles theta1 and theta2 with the horizontal ceiling with tensions T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 equals to root 3 times T2. The angles theta1 and theta2 are. सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं. तो एक हॉरिजॉन्टल सीलिंग है जिससे दो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है और वो फर्दर एक बॉडी जिसका मास m है उससे अटैच्ड है. इसको मास m लिख लेते हैं. तो T1 टेंशन है एक स्ट्रिंग में और T2 टेंशन है दूसरी स्ट्रिंग में. अगर T1 टेंशन एक स्ट्रिंग में है तो उसका सीलिंग के साथ इंक्लिनेशन थीटा1 है और थीटा2 है दूसरी वाली का. राइट. अब इसके लिए फोर्सेस लिख लेते हैं. T1 और T2 की वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस लिख लेते हैं m पे. ठीक है. तो T2 की वजह से लिख लेते हैं, अगर ये थीटा2 है तो ये भी थीटा2 होगा. अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? T2 cos थीटा2. सिमिलरली T1 के लिए भी आ जाएगा. एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? T1 sin थीटा1 और एडअप हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक और है T2 की वजह से T2 sin थीटा2. ठीक है. और m पर एक निचली तरफ को ग्रेविटी की वजह से भी फोर्स लग रहा होगा mg. ठीक है. अब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे, मतलब फोर्सेस बैलेंस आउट कर देंगे. T1 sin थीटा1 प्लस T2 sin थीटा2 इक्वल्स टू mg और T1 cos थीटा1 इक्वल्स टू T2 cos थीटा2. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. हमें ये दे रखा है कि T1 जो है वो रूट 3 टाइम्स T2 था, है ना. रूट 3 टाइम्स T2 था. इसको यूज करके हम इक्वेशन 2 से रिलेशन निकाल लेते हैं. T1 जो है वो रूट 3 टाइम्स T2 था, मतलब T1 बाई T2 हमारा रूट 3 है. तो यहाँ पर रूट 3 आ जाएगा, है ना. तो रूट 3 कॉस थीटा1 इक्वल्स टू कॉस थीटा2. ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई. अब देखो, हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ये ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करने का इसका तरीका है, बट हम उससे नहीं करेंगे, हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे. थीटा1, अच्छा ये बात है कि ये जो हमारा थीटा1 और थीटा2 है वो अंडर 180 डिग्री और 0 डिग्री से बड़े वाले एंगल्स हैं, है ना. क्योंकि तभी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पॉसिबल है इस डायग्राम का, है ना. तो हम उसी हिसाब से निकालेंगे. तो हमारा जो थीटा1 और थीटा2 है वो 180 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा. तो थीटा1 को हम निकाल लेते हैं. कैसे? थीटा1 को अगर मैं 60 डाल देता हूं और थीटा2 को मैं अगर 30 डिग्री डाल देता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी. कैसे? रूट 3 बाई टू इक्वल्स टू रूट 3 बाई टू आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना. डाल के देखो, थीटा1 को 60 डाल दो तो कॉस 60 क्या आ जाएगा अपना? 1/2. तो रूट 3 इंटू 1/2, है ना, इक्वल्स टू कॉस थीटा2 क्या आ जाएगा? कॉस थीटा2 मतलब कॉस 30 डिग्रीज. कॉस 30 डिग्रीज की वैल्यू क्या हो जाती है? रूट 3/2. तो मतलब इक्वल आ जाएगा रूट 3/2 इक्वल्स टू रूट 3/2. मतलब ये थीटा की वैल्यूज हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है. तो ये तो आंसर आ गया. और क्या पूछ रखा है हमसे? थीटा2 की T2 की वैल्यू बताओ. अच्छा देख लेते हैं. एक तो हमारा किन किन ऑप्शंस में थीटा1 अगर 30 डिग्रीज और 60, तो ए या सी में से एक आंसर है. अब T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. T2 की वैल्यू कैसे आएगी? देखो कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज डाल दो जो जो आ रखी है. तो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं. क्या है? T1 को एज इट इज रहने देते हैं.
या फिर T2 की वैल्यू चाहिए तो T1 के बजाय डाल देते हैं हम √3 टाइम्स, जस्ट अ सेकेंड, यस, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं T1 के बजाय सारी वैल्यूज, तो √3 टाइम्स T2 इंटू साइन थीटा 1, साइन 60 की वैल्यू डाल देते हैं। साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, तो √3/2 इक्वेशन 1 में, प्लस T2 एज इट इज, और साइन थीटा 2 की वैल्यू डाल देते हैं। साइन थीटा 2 मतलब साइन 30 डिग्रीज, तो साइन 30 डिग्रीज को लिख देते हैं 1/2 इक्वल्स टू mg। √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो T2 इंटू 3/2 प्लस T2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू mg। तो ये 4/2, तो 2T2 इक्वल्स टू mg, और T2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास mg/2। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर गया, θ1 की वैल्यू 60, θ2 की वैल्यू 30 और T2 की वैल्यू mg/2। तो डी ऑप्शन हमारे पास मैच कर गया। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी कि मैंने बोल दिया था ए और सी में से कोई ऑप्शन है, जो कि गलत है। θ1 हमारे पास 60 है, ना कि θ1 हमारे पास 30 है। तो θ1 अगर 60 है और θ2 30 है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते हैं, पर ऐसा मत करना, T2 भी निकालना जरूरी था। तो T2 निकाल लिया हमने, जो कि mg/2 आ रहा है, और θ1 60 आ रहा है, θ2 30 डिग्रीज आ रहा है, तो डी हमारे पास ऑप्शन आ गया।